नेक्स्ट हमारे पास है जी बॉइलिंग, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। The molecule of liquid keeps on coming out from surface of a liquid at all temperature, and such an escape of molecule from surface is called evaporation. अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है कि डिफाइन एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होती है? एवोपरेशन हमारे पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर वक्त हर टेम्परेचर पे हर जगह मौजूद होता है, जो हमारे वाटर साइकिल को चलाए हुए है। किसी भी लिक्विड की सतह से मॉलिक्यूल्स का स्केप कर जाना, कम आउट कर जाना अपनी सतह से, और इन्वायरमेंट में, माहौल में, सराउंडिंग में चले जाना इन द फॉर्म ऑफ गैस इज़ कॉल्ड एवोपरेशन। हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। वैसे तो एवोपरेशन हमारी हर टेम्परेचर पर जारी और सारी रहती है, लेकिन अगर आप किसी भी लिक्विड को मज़ीद टेम्परेचर देंगे, मज़ीद हीट अप करेंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। एंड सो डज़ द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। और डेफिनेटली जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो एवोपरेशन का प्रोसेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि एवोपरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एवोपरेशन भी बढ़ती जाएगी। हीटिंग द लिक्विड फर्दर, अगर आप लिक्विड को मज़ीद हीट देंगे, इंक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी वजह से उसकी जो अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। सो मच, इतनी ज़्यादा कि दैट द इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वीकेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट, कि उसके जो अंदर पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। एट दिस पॉइंट द बबल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द लिक्विड एट अ रैपिड पेस। तो इस पॉइंट पे आके लिक्विड में से बबल तेज़ी के साथ बाहर आना शुरू हो जाएंगे। एट दिस स्टेज ऑफ वेपर प्रेशर, इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। इस पॉइंट पे आके अगर लिक्विड के अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, बाहर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, तो लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, तो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जहाँ किसी भी माया का, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एट दिस बॉइलिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे आके द हीट प्रोवाइड टू द लिक्विड इज़ यूज टू कन्वर्ट इट इनटू गैशियस फॉर्म। इस पॉइंट पे आके जब आप उसको हीट मज़ीद दे रहे हैं, तो वो जो हीट है वो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगी। एंड ड्यूरिंग इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो ये यहाँ भी इसका टेम्परेचर जो है वो मुस्तकिल रहेगा। इन अदर वर्ड्स द हीट प्रोवाइडेड इज़ यूज्ड ओनली टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी आप लोगों ने उसको दी है, जो टेम्परेचर दिया है, जो हीट आपने दी है किसी भी लिक्विड को, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई है। इसकी भी अगेन अगर हम लोग ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन करें तो ये भी हमारे पास सेम इसी तरह आ जाएगी। यहाँ अगर हम लोग एक और ग्राफ बना लें, हमारे पास यहाँ लिक्विड था, तो लिक्विड पॉइंट ए पे था। पॉइंट ए से अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते गए हैं, इसको हम लोग टेम्परेचर दे गए, वाई एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर लें, तो यहाँ एक पॉइंट पे आके टेम्परेचर बढ़ना रुक हो जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि अब आप जो उसको हीट दे रहे हैं वो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय लिक्विड स्टेट को गैस में कन्वर्ट कर रही है। यहाँ हमारे पास सपोज ए पॉइंट है, यहाँ हमारे पास बी है, तो बी से सी तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि लिक्विड जो है वो सारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आप ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं जब ये आप पॉइंट लिखें। अगला हमारे पास पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड। हमने सबसे पहले पढ़ा सॉलिड। सॉलिड को जब हम लोगों ने लिक्विड में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास प्रोसेस था मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया मेल्टिंग का। अब इस लिक्विड को हम लोगों ने गैस में जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो इसको हम लोगों ने नाम दिया बॉइलिंग का।
ये फेस चेंजिंग है। अब हमारे पास जब गैस चेंज होगी लिक्विड में, तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होगा, इट विल कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको हम लोग कंडेंसेशन का नाम देंगे कि टर्न ऑफ गैस इनटू लिक्विड। व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड, जब आप गैस को ठंडा करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो कम होती जाएगी। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर द मॉलिक्यूल कम क्लोजर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे विद द सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक वाजिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बिटवीन देम, जो उनके दरमियान आ जाएगी। एट अ सूटेबल लोअर टेम्परेचर, एक सूटेबल टेम्परेचर पर, लोअर टेम्परेचर पे, द इंक्रीज अट्रैक्शन ब्रिंग द मॉलिक्यूल सो क्लोज दैट दे चेंज इनटू लिक्विड। एक सूटेबल टेम्परेचर पे आके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि जो गैस की हमारे पास स्टेट थी, इट विल टर्न इनटू लिक्विड। दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको हम लोगों ने किसका नाम दिया है? कंडेंसेशन का, यानी कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, सॉरी, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, इस तब्दीली के दौरान, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर जो गैस का है वो मुस्तकिल रहेगा अनटिल ऑल द गैस चेंज इनटू लिक्विड, जब तक के सारी गैस लिक्विड में चेंज नहीं होती। अब इसी ग्राफ को अगर हम लोग बनाएं यहाँ, तो हमारे पास रिवर्स में आ जाएगा। ये अगर हमारे पास यहाँ गैस थी, तो पहले हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था, अब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं। यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ हो गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे, इस पोजीशन पे आके गैस जब हमारे पास लिक्विडफाइड होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से आके टेम्परेचर दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर कम होना नहीं शुरू होगा। अब हमारे पास यही वाले जो ग्राफ हैं ये रिवर्स में आना शुरू हो गए। अब ये जो गैस थी इस पॉइंट पे आके विल टर्न इनटू लिक्विड।